हाय एवरीवन। मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं बात कर रही हूँ क्योंकि रजब भाई को मेरी बात बहुत बुरी लग गई है। रजब भाई को बात भी बहुत बुरी लगी, और जो आपने अब उनको भाई बोल दिया ना, ये भी उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है। सच जो बात है, बहुत बुरा किया। जहाँ तक बात रही बात की कि मेरी उनसे बात होती थी, तो देखें भाई, मैं हम्बल हूँ, डाउन टू अर्थ हूँ, लेकिन बगैरत नहीं हूँ। स्टैंडर्ड इतना कम नहीं हुआ मेरा जो मैं उनसे बात करती। लड़िए बापी रोस्टर भी उन्होंने साफ बोल दिया कि उनका इतना लो स्टैंडर्ड नहीं है कि रजब खच जैसे लोगों से वो बात करके अपने लो स्टैंडर्ड कर लें और अपने स्टैंडर्ड से गिर जाएं। इनसे बात वही बंदा कर सकता है जो लो स्टैंडर्ड और इनकी तरह बेगैरत है, लेकिन वो बेगैरत नहीं है जो इनसे बात करें। मर्दों से एक सवाल है, अगर आपकी बीवी इस तरह किसी को मैसेज करे, ठीक है, पहले एक हार्ट भेज रही है, तब भेज रही है जब उसका निकाह हो चुका है 2024 में, ठीक है, 2026 में फिर आपको मैसेज कर रही है, आपको बुरा नहीं लगेगा? लगेगा ना बुरा। अपनी बीवी को तो अलाउ नहीं करोगे, लेकिन कोई मर्द कर रहा है तो वो कर सकता है क्योंकि वो मर्द है। आपकी बातों से, आपके वे ऑफ टॉक से साफ लग रहा है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता है, ना आपके पास कोई प्रूफ है, आपके पास कुछ भी नहीं है। आप बस बातें कर सकते हैं, आवाम को इधर उधर लगा सकते हैं। हम आवाम है ना, हम सबको गालियां दी जा रही हैं और हमने बहुत आराम से सुनी है, और हम सपोर्ट भी करेंगे क्योंकि वो तो हमारे बाप हैं और वो हमें खाने को देते हैं। एक दिन एक गाड़ी लेके अगला पूरा हफ्ता उस पे व्लॉगिंग नहीं कर सकती, मुझसे शो ऑफ नहीं होती। आपका तो खानदान पलता ही इस चीज पे है, मेरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं। आप ही इतना सच नहीं बोलना था। हम सब जानते हैं कि उनका पूरा खानदान पलता ही शो ऑफ पे है। उनका पूरा खानदान पलता इस चीज़ पे है कि वो एक गाड़ी क्या ले लें, पूरा 2 हफ्ते उसी पे व्लॉग बनाएंगे कि हमने गाड़ी ले ली, गाड़ी ले ली, गाड़ी ले ली। जैसे पहले तो किसी ने दुनिया में ली ही नहीं है, इन्होंने पहली बार ली है, तो इनका शो ऑफ करना बनता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। इनका तो पूरा खानदान पलता ही इस चीज़ पे है, और इतने भी गो के जूते ना मारे, पहले भी सारा गंजा होने वाला है। नहीं, मैं तो कल से ये सोच रही थी आप पता नहीं क्या बताने वाले हैं, लेकिन आज तक आपने ये कहानी ढूंढी है। मैं अपने दोस्त को भी कॉल करती हूँ, ठीक है, मैं उसको बोलती हूँ जी तुम ये कहानी कर दो, उसने कर देना है। भाई आपके घर कोई वॉशरूम में जाता है, आप व्लॉग बना देते हैं, मैंने एक पोस्ट लगा दी तो क्या मसला ये हो गया बाजी कि आपने उनको ब्लॉक करके पोस्ट लगा दी। अब एक लड़की ने उनको ब्लॉक कर दिया, ये बात उनकी अना गवाया नहीं कर रही। उनका ईगो हर्ट हुआ है, इसलिए वो इस तरह उछल कूद कर रहे हैं, खुद भी तमाशा बन रहे हैं, आपको भी तमाशा बना रहे हैं कि इस लड़की ने मुझे ब्लॉक क्यों किया। आप ऐसे उनको ब्लॉक करके साइड पे कर देते ना, ये बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन आपने स्टोरी लगा दी जिसकी वजह से वो तप गए हैं, क्योंकि दुनिया वालों को पता चल गया है कि एक लड़की ने रजब भट्ट को ब्लॉक कर दिया। और वो तो इस बात पे कहते होते हैं, इतराते होते हैं कि मैं जेब झाड़ूं और तुम जैसी 10 गिर जाएं। ऐसा आदमी ये चीज़ कैसे बर्दाश्त करता? उसका तो ईगो गया ना, हर्ट हो गया बेचारा। अब वो बेचारा इस बात का शोक मना रहा है। हो गया? इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में निकाल के सारी फेक है यार, आपको क्यों नहीं पता? सोसाइटी में छोटे से घर की बात कर रहे हैं। आपको पता है गीगा के पास जो सोसाइटी है वो DHA फेज 2 है इस्लामाबाद का, और वो छोटी सोसाइटी नहीं है। दूसरी बात ये कि मेरी 3 घर है, मेरा एक घर नहीं है, मेरी 2 बहनें नहीं है, और मेरे पापा वापटा में होते हैं, मेरे पापा तो वापटा में नहीं होते। आपने किसी गलत लड़के की इन्फॉर्मेशन निकाली है। असल में आपको नाम में मसला हो रहा है ना, आपने मुझे मैसेज कर दिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि मैं लाइबा हूँ या मैं लारेब हूँ। और अगर आपको मैसेज करना था ना, मैसेज करने का प्रोफेशनल वे होता है, जब आप किसी को पिच करते हो ना किसी कैंपेन के लिए, तो इस तरह से मैसेज नहीं किए जाते। यही तो बात है कि नाम में मसला हो गया और इन्फॉर्मेशन किसी और लड़की की निकल आई, और अब बेचारे कहानी जो बनाई थी वो सारी जो है वो फेक साबित होगी। लोगों के सामने सच आ गया कि ये आदमी कितना बड़ा झूठा है। और ये बात तो लोग वैसे पहले भी जानते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, बेगैरत लोगों पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता, तो इन पे भी किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। अगर मुझे फेम ही चाहिए होता ना, मैं जब से ये बात हुई है उसके बाद 5-6 पॉडकास्ट कर चुकी होती। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बदनसीबी है कि मैं अगर वायरल भी हुई हूँ तो वो आपके साथ मेरी तस्वीर हर पोस्ट पे आती है, जो बड़ी जहर लग रही है। 5 मेरे जैसे खरीदेंगे, मेरी जो 1 महीने की इनकम है ना बेटा जी, वो आप पूरे साल में भी नहीं बनाते होंगे, ठीक है, ये देख लें, मैं साथ लगा रही हूँ। सैल्यूट टू ईमान जैसी लड़कियां जो आप जैसे मर्दों के साथ इतनी जिंदगी भी गुजार लेती हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने फेम के चक्कर में किया, आप सब मुझे अनफॉलो कर दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मेरे DM में नहीं है, आप तो बहुत लोगों के DM में होंगे, उनको क्योंकि आपका फेम ऑरा लगता है, लेकिन ये ऑरा नहीं है, ये तो रजब भाई, जो आपकी एक गलत फहमी थी कि लड़कियां आप पे मरती हैं, अगली सीधा बोल रही है कि भाई मुझे आपके साथ अपनी तस्वीरें जहर लग रही हैं जो कि आपके साथ वायरल हुई हैं।
ٹھیک ہے. آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ وہ آپ کے نام سے پبلسٹی حاصل کرے، ایسا کوئی سے نہیں ہے. آپ جیب جھاڑیں گے نا تو ان جیسی لڑکیاں نہیں نکلیں گی، وہ آپ کے جیسی لڑکیاں نکلیں گی جو آپ کی طرح بے غیرت ہوں گی. ٹھیک ہے. ویسے بہت ہی تگڑا جواب. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ہی ہلکی آنچ پہ رجب بٹ کا توا لگا رہی ہیں. بہت اچھا روسٹ ہے یہ، ایک پراپر روسٹ کی شکل میں اس کو دیکھا جائے نا بہت اچھا رپلائی تھا. اور آپ ہی نے جو ایمان کی سائڈ لی ہے، میں بھی خود بھی کہتی ہوں کہ ایمان نے بہت اچھا کیا ہے. اس شخص کو چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ رہنا یعنی کہ اپنے آپ کو جہنم میں رکھنا، یہ دونوں چیزیں بالکل سیم ہوں گی. مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، آپ میرے ڈی ایم میں مچھر مارنے آئے تھے، اسی لیے آپ نے مجھے کیمپین کے لیے پک. ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਰਜਬ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਐਮ 'ਚ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਗਏ ਸੀ. वैसे सही बात है, क्यों गए थे डीएम में? बिग बैन मैम कहने की क्या रीज़न थी? अगर वो मशहूर ही नहीं थी, उसको जानते ही कोई नहीं थे, तो तुमने उसको अप्रोच क्यों किया? तुम उससे कौन सी कंपेन करवाने वाले थे? वैसे इस तरह से तमाशा लगाना तो रजब भट्ट साहब का शौक हो गया है. हर चौथे दिन कोई ना कोई ड्रामा लगा देते हैं. कभी कोई ड्रामा आ जाता है उनका, कभी कोई ड्रामा आ जाता है. दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई हाईलाइट्स में रहने का जिस बंदे को शौक हो ना, वो इस तरह की हरकतें करता रहता है कि किसी अच्छी रीज़न की वजह से ना सही, किसी बुरे रीज़न की वजह से ही सही, लेकिन लोग ये बात जाने तो सही कि ये कितने बड़े बेगैरत हैं. इनको शर्म ही नहीं आती. बेशर्म इंसान है ये, बेशर्म बेगैरत इंसान जिसको कोई शर्म और हया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. ये शर्म कर ही नहीं